हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम देखेंगे मानव भूगोल का फर्स्ट लेसन। ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट लेसन क्लास 12th का। बहुत ही इजी आंसर है ना, बहुत ही छोटे है ना, मैंने खुद बनाए हैं। बिल्कुल इजी आंसर मिलेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इजी लैंग्वेज है इनकी। ठीक है, अच्छा, पुस्तक में जो क्वेश्चन है ना उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। अच्छा, इससे पहले आपके वैकल्पिक प्रश्न है। 4 वैकल्पिक प्रश्न हैं, उनको आप देख लें पहले। ठीक है, तो सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्नों में सबसे पहला क्या, देखिए पहले का आंसर है आपका घा। ठीक है, घा घड़ी वाला। ठीक है, उसमें आपको बनना है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। पहला को आपको लगाना है टिक। दूसरा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो हैं उस पर टिक लगाना है। हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर, इसको हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी आपको तीसरे पे टिक लगाना है और स्थानिक संगठन आपको फोर्थ पे टिक लगाना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो भैया मानव भूगोल, ठीक है, तो मानव भूगोल की डेफिनेशन क्या है, सुनिए ध्यान से। मानव भूगोल वह विज्ञान है, विज्ञान मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान। ठीक है, आपसे पूछे विज्ञान का फुल फॉर्म में विज्ञान क्या है, तो एक्चुअली का विशेष ज्ञान होता है विज्ञान। ठीक है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण की पारस्परिक संबंध है ना, उनका रिलेशन किस किस का, मनुष्य और वातावरण का, उनके रिलेशन का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, कि कहाँ के लोग किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनके आचार विचार व्यवहार क्रियाकलाप कैसे हैं, दैनिक दिनचर्या कैसी है। ठीक है, तो मतलब इजी है, आप आसानी से सीख सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रकों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल की और शाखाएं, ब्रांचेस, मतलब कि और क्या क्या उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है मानव भूगोल में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सांस्कृतिक भूगोल है ना, कल्चरल। ठीक है, सामाजिक भूगोल, सोशल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अर्थशास्त्र, मानव ज्ञान, मानव विज्ञान, मतलब होम साइंस, कृषि, ये सब आप लिख सकते हैं, जितने भी आप नाम जानते हैं। ठीक है, ये सब मानव भूगोल में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के बेस्ड पर मतलब इसको समझा जाता है। ठीक है, मानव भूगोल के ही अंतर्गत ये सब आते हैं, तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं। अगला है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामान्य विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञान जो होती है ना, सोशल साइंस, उनसे कैसे संबंधित है। अब संबंधित ही तो है, तभी तो सोशल साइंस की कैटेगरी में आते हैं ना। देखो बच्चों, मानव भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये तो आपने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया। अतः इसका समाज विज्ञान से गहरा संबंध है, सामाजिक। ठीक है, लोगों का। अब लोगों का वातावरण पर्यावरण से कैसा है, तो इसी का तो अध्ययन करते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, राजनीति, जनसंख्या, समाजशास्त्र। अब जैसे मनोवैज्ञानिक है तो वो मनोविज्ञान किसी आदमी पर ही तो प्रभाव डालेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से क्या होता है, लोगों का विकास होता है, देश का विकास होता है, तो लोगों को विकास। राजनीति में भी लोग ही जो है, लोग समाज, वो समाज शास्त्र हुआ चाहे जनसंख्या हुई तो वो भी लोगों से संबंधित है, समाज से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। तो बच्चों बिल्कुल इजी है, छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 150 शब्दों में आपका इजीली लिख देंगे आप। देखो, पहला क्वेश्चन है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, कि किस प्रकार से मानव जो है प्रकृति से जुड़ा, किस प्रकार से मानव प्रकृति से जुड़ा, नेचर से जुड़ा, उसकी यूज किया उन चीज़ों का। ठीक है, तो देखो बच्चों, आंसर है कि मानव ने जब से पृथ्वी पर जन्म लिया तब से वह निरंतर भौतिक पर्यावरण से क्रियाएं करता आया है, भौतिक पर्यावरण से। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकल, जो भी सामान है, लकड़ी यूज करते हैं, जल यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं, क्या नहीं यूज करते हैं ना, पर्यावरण का। मानवीय क्रियाकलापों पर आधारित, मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व का प्रभाव अधिक था। ठीक है, ऐसी दशाएं जिसमें आदि मानव की वो तुलना में पर्यावरण की शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं, मानव की तुलना में पर्यावरण की शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं, उसे पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद भारत के अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में मानव सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। हम इंसान भी पर्यावरण पर ही निर्भर तो थे, है ना, वहीं से हमने खाना पीना चलना एवरीथिंग सब कुछ वहीं से सीखा, यहाँ तक कि आग जलाना भी पर्यावरण के साधनों से ही सीखा। ठीक है,
वह दिशा जिसमें मानव पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। वह प्रभाव जिस पर अत्यधिक प्रभाव पड़े मानव का प्रकृति पर, ठीक है, यदि प्रकृति का मानव पर तो वो क्या कहलाता है, मानव प्राकृतिकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, विस्तार वाला बड़ा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मानव भूगोल के विषय, मानव भूगोल की क्या क्या विषय हैं, किस किस विषय की किस किस क्षेत्रों में वो फैली हुई है मानव भूगोल, उन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखो बच्चों, मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है मानव भूगोल। ठीक है, वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी के समस्त तत्वों का अध्ययन करना है। मतलब भूगोल का मुख्य काम यही है कि पृथ्वी के समस्त तत्वों का अध्ययन किया जाए। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के समस्थानिक वितरण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना है कि विश्व में इतने देश हैं, इतनी जगह हैं, कहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं। मतलब आप आराम से इस भाषा को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि कहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं। लिख कर आना है, बस याद रखना, छोड़ना नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को लिख कर आना है, निबंध जैसा लिख दीजिए, लोगों के बारे में लिख दीजिए, उदाहरण दे देकर समझाइए। ठीक है, विभिन्न क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति संभव हो सकी है, जैसे कि समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उप क्षेत्रों का विकास होता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं इस जो है चैप्टर को। और बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाले जितने भी चैप्टर हैं इसी तरह बिल्कुल सटीक आंसर, छोटे आंसर, इजीली आपको समझने में भी आसानी हो, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।